आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबकी ले खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर कांग्रेस के बागी नगर सेवकों के बारे में। मालूम हो कि महापौर के चुनाव में पार्टी को थर्ड मारकर कांग्रेस के 18 नगर सेवकों द्वारा महापौर पद की कांग्रेस पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार ऋषिका राका के खिलाफ मतदान करने वाले नगर सेवकों की सदस्यता रद्द करने वाली याचिका की सुनवाई कल 5 जनवरी मंगलवार को कोंकण आयुक्त के समक्ष होगी, जिसके लिए आयुक्त द्वारा सभी 18 नगर सेवकों को सुनवाई के लिए हाजिर रहने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस का हाथ छोड़कर घड़ी का साथ पकड़ने वाले सभी 18 नगर सेवकों में हड़कंप मच गया है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो एनसीपी का दामन पकड़ने के बावजूद इनके नगर सेवकी के पद से पैदल होना तय माना जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की ओर, जहां 93 कर्मचारियों का वेतन रोकने के बाद अब भिवंडी मनपा के 25 क्लर्कों का आयुक्त ने तबादला कर दिया है। बता दें कि कोरोना पर काबू पाने के बाद मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया ने अब मनपा प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत पिछले सप्ताह जहां टैक्स वसूली में लापरवाही बरतने वाले 93 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया, वहीं बांधकाम, लेखा, कार्मिक, वाचनालय, संगणक और प्रभाग समिति कार्यालय आदि एक ही विभाग में 6 वर्षों से कुंडली मारकर बैठे 25 क्लर्कों का तबादला कर दिया है। आयुक्त के इस कदम से मनपा कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। मनपा आयुक्त डॉक्टर आसिया के निर्देश पर 2020 के जाते जाते 31 दिसंबर को मनपा उपायुक्त मुख्यालय डॉक्टर दीपक सावंत द्वारा जारी तबादला आदेश के मुताबिक प्रभाग समिति 2 के लिपिक हनुमंते भीमराव का तबादला इसी पद पर, बांधकाम विभाग में बांधकाम विभाग के लिपिक अविनाश दोंदे का तबादला, वाचनालय विभाग, संगणक विभाग के लिपिक अंबादास देवी चंद राठौर का तबादला, कार्मिक विभाग, अभिलेख विभाग की लिपिक सुश्री दीप्ति प्रशांत व्यास का तबादला, वाचनालय विभाग, कार्मिक विभाग के लिपिक अशोक यादव का तबादला, लेखा विभाग, कार्मिक विभाग के लिपिक राजाराम पुजारी का तबादला, संगणक विभाग, कार्मिक विभाग की लिपिक श्रीमती ललिता पुजारी का तबादला, वाचनालय विभाग, कार्मिक विभाग की लिपिक श्रीमती दीपिका ठाकरे का तबादला, लेखा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग के लिपिक रविंद्र गंगावने का तबादला, लेखा विभाग, वाचनालय विभाग के लिपिक सईद चिवने का तबादला, संगणक विभाग, वाचनालय विभाग के ही लिपिक राहुल महात्रे का तबादला, कार्मिक विभाग, लेखा विभाग के लिपिक बालू सीताराम भोये का तबादला, कार्मिक विभाग, लेखा विभाग के लिपिक राहुल गोविंद चौगले का तबादला, कार्मिक विभाग, लेखा विभाग के लिपिक दिवेश वर्तकर का तबादला, संगणक विभाग और लेखा विभाग के ही लिपिक सुबधा निकम का तबादला प्रभाग समिति 1 में किया गया है। इसी तरह प्रभाग समिति 2 की लिपिक श्रीमती अलका विष्णु मटाले का तबादला प्रभाग समिति 1, प्रभाग समिति 2 के लिपिक जगन्नाथ पवार का तबादला प्रभाग समिति 1 में, प्रभाग समिति 2 की लिपिक श्रीमती संध्या तलोकर का तबादला संगणक विभाग में, संगणक विभाग की लिपिक श्रीमती मानसी महेंद्र निकम का तबादला वाचनालय विभाग, संगणक विभाग की ही लिपिक श्रीमती वीना बापूराव साप्ते का तबादला लेखा विभाग, संगणक विभाग के लिपिक आतिश सखाराम गायकवाड़ का तबादला प्रभाग समिति 2, संगणक विभाग के लिपिक विजय कृष्ण हरि समारंभ का तबादला लेखा विभाग, कार्मिक विभाग की लिपिक श्रीमती वैशाली गायकवाड़ का तबादला संगणक विभाग, वाचनालय विभाग की लिपिक श्रीमती आशा लता मनोज गायकवाड़ का तबादला, आपदा प्रबंधन और वाचनालय विभाग की लिपिक श्रीमती स्मिता शंकर तांबे का तबादला अभिलेखा विभाग में किया गया है। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि वैसे तो मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया ने थोक भाव में हुए इन तबादलों को रूटीन का तबादला बताया है, लेकिन मनपा की सूत्रों की माने
तो 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही विभाग में डटे मनपा कर्मियों का भी तबादला बहुत जल्द होने सहित कामचोर और भ्रष्ट अधिकारी भी आयुक्त के रडार पर हैं, जिनके खिलाफ निलंबन आदि की कार्रवाई तय मानी जा रही है। अब हम रुख करते हैं ईगल के इलीगल कारनामे की ओर, जहां एक नगर सेवक द्वारा ईगल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। बता दें कि कैलेंडर 9 वर्ष के पहले दिन ही यहां के चौहान कॉलोनी के कोंडाजीवाड़ी के पीछे गड्ढे में गिरकर हुई एक 3 वर्षीय बच्ची की मौत का मामला अब धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि इस घटना को लेकर नगर सेवक अरुण राउत ने पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन देते हुए इस दुर्घटना के जिम्मेदार ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के खिलाफ दफा 302 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। नगर सेवक अरुण राउत द्वारा भिवंडी के पुलिस उपायुक्त और भिवंडी पूर्व विभाग के सहायक पुलिस उपायुक्त सहित संबंधित पुलिस स्टेशन को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि भूमिगत गटर योजना के एसटीपी प्लांट का काम कोंडाजीवाड़ी में शुरू था, जहां 30 फुट का गड्ढा खोदा गया था, लेकिन कंपनी द्वारा यहां किसी प्रकार की कोई सुरक्षा का न तो उपाय किया गया था, न ही सुरक्षा गार्ड अथवा वॉचमैन ही लगाया गया था। इस तरह ठेकेदार कंपनी ईगल की इस घोर लापरवाही के कारण बीते शुक्रवार को 2 छोटे बच्चे खेलते खेलते गड्ढे में गिर पड़े, जिसमें से एक लड़के को तो बचा लिया गया, लेकिन गौसिया आरिफ शेख नामक एक 3 वर्षीय बालिका की गड्ढे में गिरने के कारण मौत हो गई, जिसके लिए निश्चित तौर पर इस कार्य की ठेकेदार कंपनी ईगल कंस्ट्रक्शन जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, ज्ञापन में नगर सेवक राउत ने यह भी बताया है कि इससे पहले भी 5 जुलाई 2019 को औचित्यपाड़ा स्थित एसटीपी प्लांट के लिए खोदे गए गड्ढे के पानी में डूबकर एक 15 वर्षीय आसिफ जियाउल सिद्दीकी नामक एक लड़के की पानी में डूबकर मौत हो गई थी। इन दोनों घटनाओं के लिए निश्चित तौर पर मेसर्स ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिम्मेदार है। इसके अलावा शहर के विभिन्न इलाकों में उक्त ठेकेदार कंपनी द्वारा भूमिगत गटर के लिए खोदे गए गड्ढों और सड़कों के कारण छोटी बड़ी अनेक दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसमें कई लोग घायल होकर अपना हाथ पैर तुड़वा बैठे हैं। इसलिए इन परिस्थितियों के मद्देनजर इस दुर्घटना की मुख्य कारक ईगल कंपनी के खिलाफ सदोष मानव हत्या के तहत कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।